नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जानी मानी किताब के बारे में, रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास इसके कुछ खास अंश हैं और हम कोशिश करेंगे पैसों को लेकर जो सोच है ना, उसमें जो बदलाव की ये किताब बात करती है उसे थोड़ा गहराई से समझने की। तो कहानी शुरू होती है लेखक के दो पिताओं से। दो बिल्कुल अलग सोच वाले पिता। एक तरफ है उनके पुअर डैड, पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी में थे, मतलब वो पारंपरिक रास्ता जैसे हम सेफ मानते हैं। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। वो स्कूल ज़्यादा नहीं गए, शायद 8वीं पास, पर बिजनेस और निवेश मतलब पैसे के खेल के उस्ताद थे। यहीं से वो सोच का जो फ़र्क है वो सामने आता है। तो चलिए इसी फ़र्क को थोड़ा और खोलते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है शायद वो है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लाइबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क। हाँ, ये सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है। हाँ, लगता तो है, पर किताब कहती है कि ज़्यादातर लोग असल में इसे समझते नहीं। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। सोचते हैं कि ये एसेट हैं, जैसे बड़ा घर जिसकी ईएमआई बहुत ज्यादा हो, या फिर नई गाड़ी। बिल्कुल। जबकि रिच डैड का फलसफा है कि ऐसी चीजें जमा करो जो जेब में पैसा डालें, जैसे प्रॉपर्टी जिससे किराया आए, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जो मतलब खुद ब खुद चले। सही। और इसी से जुड़ी जो दूसरी अहम बात किताब उठाती है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब वित्तीय साक्षरता। और मजे की बात यह है, किताब कहती है स्कूल हमें पैसा कमाना सिखाते तो हैं, हाँ, पर उसे संभालना नहीं सिखाते। बिल्कुल। पैसे को मैनेज करना, उसे बढ़ाना, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। और ये साक्षरता सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, ये इसलिए भी जरूरी है कि आप पैसे के जाल में ना फंसें। कैश फ्लो कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचते हैं, निवेश क्या होता है, ये सब जानना, वो कहती है, उतना ही जरूरी है जितना डिग्री लेना। तो मतलब सिर्फ कमाना काफी नहीं है, पैसे की भाषा समझनी पड़ेगी। और यहीं पर वो दूसरा बड़ा आइडिया आता है जो सोच बदलता है। नौकरी करने वाले की तरह सोचने के बजाय एक मालिक या निवेशक की तरह सोचना। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है ना? ये कमाने का तरीका बदलने की बात है। हाँ बिल्कुल, ये एक बुनियादी फर्क है सोच में। एम्प्लॉय वाली सोच क्या होती है? अक्सर सुरक्षा, फिक्स्ड सैलरी। हाँ, सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी। जबकि मालिक या निवेशक क्या देखता है? वो अवसर देखता है, ग्रोथ देखता है, एक सिस्टम बनाने की सोचता है। वो पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाता है कि पैसा उसके लिए काम करे। तो इसका मतलब हुआ बिजनेस बनाना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना, स्टॉक मार्केट समझना, मतलब पैसिव इनकम के रास्ते बनाना, ताकि सिर्फ अपनी मेहनत या अपने टाइम पर निर्भर न रहना पड़े। सही कहा। और इसमें डर पर काबू पाना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ये सब भी आता है, जो अक्सर सेफ नौकरी वाली सोच से काफी अलग होता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, खासकर उन लोगों को जो शायद वो 9 से 5 वाली दौड़ से थक गए हों। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी पॉपुलर भी हुई है ना? भाषा बहुत सरल है। हाँ, आसान भाषा है। कहानियों के जरिए मुश्किल बातें भी मतलब आसानी से पल्ले पड़ जाती है। एक तरह से मोटिवेशनल भी है। लोगों को लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, पहला कदम उठाने का मन करता है। ये बात तो सही है। इसकी जो सिंप्लिसिटी है और जो प्रेरणा देने की क्षमता है, वो इसकी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जैसा हमारे सूत्र भी बताते हैं, यहीं पर कुछ आलोचना भी है इसकी। अच्छा, किस तरह की? एक सवाल ये उठता है कि क्या ये किताब फाइनेंशियल सक्सेस को कुछ ज्यादा ही सरल नहीं बना देती? आलोचक कहते हैं कि इसमें कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी नहीं है। मतलब कैसे करें वाला पार्ट मिसिंग है। हाँ, कुछ हद तक ये सोच बदलने पर तो बहुत जोर देती है, पर असल में निवेश कैसे करें या बिजनेस कैसे चलाएं, इसका कोई डिटेल प्लान नहीं देती। और कुछ दावे भी हैं जिनके सपोर्ट में मतलब बहुत ज्यादा डेटा या सबूत नहीं दिए गए हैं। अच्छा। तो प्रेरणा तो खूब मिलती है, पर इसे एक प्रैक्टिकल गाइड बुक की तरह लेना शायद ठीक ना हो। हम तो बस वो बता रहे हैं जो सूत्रों में लिखा है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब को एक तरह का कंपास समझें, जो दिशा दिखाता है पर पूरा रास्ता या नक्शा नहीं देता। हाँ, कह सकते हैं। ये एक सोच का बीज बोती है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने पहले इस तरह से सोचा ही नहीं होगा। ये सवाल खड़ा करती है कि भाई आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है जो अपनी मौजूदा सोच को, फाइनेंशियल सोच को चैलेंज करना चाहते हैं और एक एंटरप्रेन्योरियल वाली मानसिकता की तरफ बढ़ना चाहते हैं। करने और बचाने से आगे बढ़ो,
निवेश करो, संपत्ति बनाओ। ये आपको क्यों सोचने पर मजबूर करती है ना? भली कैसी के लिए आपको और भी चीजें पढ़नी या सीखनी पड़े। सही बात। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, तो इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक छोटी ज्ञान संपत्ति हो सकती है, मतलब कोई स्किल, कोई नया आइडिया या निवेश का कोई पहलू जिसे सीखने में थोड़ा समय लगाया जा सकता है?